हेलो, आई एम किरण पांडे, फैकल्टी ऑफ शिक्षा इंस्टीट्यूट आबू रोड। हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और उसके क्या क्या फंक्शन हैं, सिस्टम कॉल क्या होता है, वर्चुअल मशीन क्या होती हैं, इतने टॉपिक हम अभी तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कौन कौन सी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो कंप्यूटर के साथ साथ यूज़र को भी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ताकि जो यूज़र का काम है वो भी इजी वे में हो सके। फॉर एग्जांपल, जो कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसका कोड काफ़ी टफ होता है। उसको कोडिंग करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो कोडिंग होती है वो मशीनी लैंग्वेज में होती है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें हमारे प्रोग्राम को हम इजी में लिख सकते हैं, इजी कोड लिख सकते हैं उसके, और इजी वे में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो IDE है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस, वो उसने यूज़र को क्या की है, अलोकेट की है, यूज़र को प्रोवाइड किए ताकि उसको एग्जीक्यूशन अच्छे से कर सके प्रोग्राम को, और कोडिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सके। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या है? जनरली अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की बात करूं तो यूजर इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोटेक्शन क्या है, सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट हम बात करेंगे यूजर इंटरफेस की। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यूजर जो इंटरफेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है GUI और एक होता है CUI। CUI जो होता है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, जिसमें हम कमांड में काम करते हैं। जो भी हमें कमांड देना होता है, जो भी हमें काम करवाना होता है अपने कंप्यूटर को, उसके लिए हमें कमांड देना होगा। अगर मुझे एग्जिट करना है तो मुझे बकायदा एग्जिट लिखना पड़ेगा। अगर मुझे क्रिएट करनी है अपना फोल्डर तो CD लिखना पड़ेगा, MD लिखना पड़ेगा। मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है, फोल्डर चेंज करना है तो मुझे CD लिखना पड़ेगा। मतलब जितना भी मेरा काम होगा, अगर मैं CUI इंटरफेस में करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड बेस्ड कमांड लिखने पड़ेंगे। CUI का एग्जाम्पल अगर देखें हम तो MS-DOS जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CUI बेस्ड इंटरफेस है, जो हमें इंटरफेस करवाता है, जो कम्युनिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट आता है GUI। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कुछ इस तरह से होता है। ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है। इसमें कलर होते हैं, इमेजेस होती हैं, ग्राफिक होती है, जो हमारे सिर्फ एक क्लिक पे क्या करता है, काम करता है। जो जनरली हम काम करते हैं वो एक क्लिक पे वाले पे काम करते हैं। तो अभी जो ज़्यादा कंप्यूटर यूज में आते हैं वो क्या होते हैं, GUI बेस होते हैं, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। तो पहली सर्विस क्या हो गई हमारी, यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट जो सर्विस आती है वो होती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट जो सर्विस आते हैं वो आते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब इनपुट आउटपुट जिससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे। हमें क्या लगता है, इनपुट तो हमारे अगर डिवाइसेस हैं तो कौन कौन सी इनपुट की डिवाइसेस हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या हमारा कीबोर्ड माउस जो चीज़ें हो गई है, हमारी जो ड्राइव्स हो गई, वो सब क्या हो गए, हमारे इनपुट हो गए। आउटपुट क्या हो गए, हमारे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी आउटपुट हो गई। तो इनपुट और आउटपुट को जो कंट्रोलिंग का काम होता है वो भी हमें सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जनरली हमें क्या लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना कीबोर्ड को, ना माउस को, ना स्कैनर, ना प्रिंटर, ना मॉनिटर को। कौन उसको करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको हमारा मीडिएटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिक्वेस्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करके हमें प्रोवाइड कराता है। तो सेकंड क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। थर्ड कौन सा आता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, प्रोग्राम जो मैंने राइट किया है, जो मैंने कोड लिखा है, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज में लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है ताकि उसको हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें मिल सके। तो उसके लिए क्या होता है, हमने सबसे पहले सोर्स कोड लिखा, उसको फिर हमने कंपाइल किया। कंपाइलर एक फंक्शन होता है, मैंने बताया था, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है
जो क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब जो हमारी मशीनी लैंग्वेज है उसको नॉर्मल जो रीडेबल लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो सोर्स कोड में हमने लिखा, उसके बाद हमने कंपाइलर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विस है वो कंपाइल किया, उसने उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, फिर एग्जीक्यूट हुआ और फिर हमें आउटपुट मिला। उसके बाद हमें क्या मिला, आउटपुट प्रोवाइड मिला। तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। नेक्स्ट सर्विस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सर्विस है हमारी फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, प्रोग्राम में क्या होता है, हर चीज़ की एक अपनी फाइल बनती है। कंप्यूटर में क्या होता है, हर प्रोसेस की फाइल होती है, हमें हर प्रोसेस को, प्रोग्राम को स्टोर करना होता है। तो स्टोर करने के लिए हम क्या, फाइल फोल्डर का यूज़ करते हैं। और हर प्रोग्राम हर फाइल को क्या कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता, ना उसे एडिट क्रिएट कर सकता है। हर प्रोग्राम की अपनी अपनी फाइल है, तो ऑब्वियसली हर किसी को प्रोटेक्शन दी गई है कि आप इस फाइल का यूज़ करोगे, आप इस फाइल का यूज़ करोगे। तो जो फाइल सिस्टम है कि उसको किस फाइल को एडिट करना है, किस फाइल को क्रिएट करना है, किस फाइल को डिलीट करना है, या कुछ भी काम है फाइल में, तो वो सारी काम जो करेगा वो भी कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्टली हम किसी भी फाइल को एडिट डिलीट नहीं करते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सर्विसेज कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज देता है। नेक्स्ट हमारी कौन सी बात आती है, नेक्स्ट हमारी सर्विस आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना, या अपना जो मैसेज है उसको सेंड करना, उसके बदले में रिसीव होना, उसके बदले हमें फीडबैक मिलना। मतलब कम्युनिकेशन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस का एक्सचेंज होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। जब भी हमें फॉर एग्जांपल हम स्काइप पे बात करते हैं, तो स्काइप पे अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि मैं मेरी बात सामने वाले तक पहुंचा रही हूँ और वो अपना फीडबैक दे रहा है या वो अपनी बात भी पहुंचा रहा है। तो जो बातचीत हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो हमारा कम्युनिकेशन भी कौन करता है, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। एक हार्ट की तरह काम करता है। अगर मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो मेरा सिस्टम किसी काम का नहीं होगा। वो कैसा हो जाएगा, एक बॉक्स की तरह हो जाएगा जिसमें कोई फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, जब भी मुझे किसी मैसेज को या प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कंप्यूटर में एक्सचेंज करना होगा, तो मैं कम्युनिकेशन सर्विस का यूज़ करूँगी। मैं किसी से वीडियो कॉल कर रही हूँ, ऑडियो कॉल कर रही हूँ, या चैट कर रही हूँ इंटरनेट के थ्रू, जो भी काम मैं ऑनलाइन कर रही हूँ वो सारे काम, या ऑफलाइन कर रही हूँ, मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में जो काम हो रहे हैं वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। और अगर एक ही कंप्यूटर में मेरे दो प्रोसेस को कम्युनिकेट करा रही हूँ, मतलब मेरा एक ही सिस्टम है और दो फाइलों के बीच में मैं कोई फंक्शन या कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी मेरा इंटर प्रोसेस जो होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। मतलब अगर मैं दो प्रोसेस या दो कंप्यूटर या एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होंगी उनके बीच में कम्युनिकेट करूँगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही दिख रहा है इमेज। इसमें क्या हो रही है, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, सर्चिंग हो रही है, सफरिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है, पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया कम्युनिकेशन। जैसे हमारा सारा काम कम्युनिकेशन का ही होता है। हम अमेजोन से कपड़े खरीद रहे हैं तो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अपना सेलेक्ट कर रहे हैं ड्रेस, वो हमें सेंड कर रहा है। हम चैट कर रहे हैं, फेसबुक पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी बात से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों से। तो वो सर्विस भी कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन मतलब होता है, कंप्यूटर में एरर मतलब ये कह सकते हैं कि हम जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो भी एरर होगी। या मान लीजिए हमारा सिस्टम किसी रीज़न की वजह से ख़राब हो रहा है, मेरा सीपीयू काम नहीं कर रहा। जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो जो बायोएस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो चेक करती है कि मेरा सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हैं या नहीं। किसी रीज़न की वजह से मेरा जो सीपीयू है, माउस है, वो कनेक्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक एरर दे देगा, योर डिवाइस इज़ नॉट कनेक्टेड। तो मैं फिर चेक करूँगी। तो ये एरर का डिटेक्शन की सर्विस जो दी गई है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी गई है, ताकि यूज़र जो है उसको ईजी वे में क्या मिल सके, पता चल सके कि मेरे अंदर, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको सही करूँ।
ठीक है। तो एरर डिटेक्शन, जैसे मैंने यहाँ से कंप्यूटर से कोई सेंड किया कोड, बाइनरी कोड सिग्नल में नॉइस, अगर आवाज़ आ रही है तो एरर आएगी कि जैसे नॉइस प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा सिग्नल सही से नहीं पहुँच पाएगा। तो मुझे क्या करेगा, वो एक एरर शो कर देगा कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे अपडेट नहीं होता है हमारा फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर, तो भी वो देता है कि अपडेट योर सॉफ्टवेयर, वो एरर देता है कि आपके जो अपडेट करो इसको, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। या फिर हमारा जब मेमोरी फुल हो जाता है फ़ोन का या CPU का या फिर हमारे कंप्यूटर किसी का भी मेमोरी फुल हो जाता है, तो भी हमें एक मैसेज प्रोवाइड करता है हमारा कंप्यूटर कि ताकि हम उसको रीड करके हम देख सकें कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एरर डिटेक्शन मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सही करने का एक सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर एरर डिटेक्शन में कनेक्शन भी आ सकता है, जैसे इंटरनेट से अगर मेरा कनेक्ट नहीं है कंप्यूटर और मैं ऑनलाइन कोई काम करना चाहती हूं तो वो भी मेरा वो एरर देगा। जैसे हम कुछ सर्च करते हैं और हमारा नेट ऑफ होता है तो उसमें हमारा डेटा ऑफ है और हमारा हमको सर्च कर रहे हैं तो वो दे देता है कि चेक योर कनेक्शन, आपका कनेक्शन जो है वो चेक करो, तो वो भी एक तरीके की एरर ही है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट सर्विस है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन मतलब होता है हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। रिसोर्स वो कुछ भी हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती है, कुछ भी चीज़ क्या हो सकती है, हमारी रिसोर्स हो सकती है। सपोज मेरा प्रोसेस है प्रिंटर, मुझे मेरा काम है कि मुझे 2-3 पेज प्रिंट करने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रिंटर के लिए, मैं आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के लिए क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर मेरा प्रिंटर फ्री होगा तो मुझे मिल जाएगा, अगर नहीं फ्री होगा तो मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो प्रोसेस है कि मुझे पेज प्रिंट करने हैं, वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा। आफ्टर वेटिंग जब वो प्रिंटर यूज़ हो जाएगा दूसरे प्रोसेस से तो मुझे मिल जाएगा कि आपको ये अब फ्री है ये। तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है, सर्विस ये बोलती है कि जैसे मैंने एरर बताया था, एरर डिटेक्शन, अगर मेरा प्रिंटर फ्री नहीं है, अगर मेरा जो रिसोर्स है वो फ्री नहीं है तो एक एरर दे देगा कि प्रिंटर इज़ नॉट फ्री, तो मैं समझ जाऊंगी कि प्रिंटर अभी फ्री नहीं है मेरा, तो मैं मेरा दूसरा काम कर लूँगी। तो रिसोर्स एलोकेशन जब भी मेरे प्रोसेस को किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, चाहे वो इनपुट आउटपुट रिसोर्स हो या मेमोरी हो, तो वो मुझे रिसोर्स अवेलेबल कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, P1 को P2 को R रिसोर्स 1 की ज़रूरत है, पर रिसोर्स 1 किसके पास है, प्रोसेस 1 के पास है, और प्रोसेस को जो फर्स्ट को किस रिसोर्स की ज़रूरत है, रिसोर्स सेकंड की ज़रूरत है, पर रिसोर्स सेकंड किसके पास है, प्रोसेस 2 के पास है। तो ये क्या हो रहा है, अभी एक तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी अलग फंक्शंस बनाया गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है। रिसोर्स एलोकेशन, अब जैसे P1 को चाहिए, मेरा क्या चाहिए, P1 को R2 चाहिए, तो इसको अलोकेट करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन, जो मोस्ट सर्विस होती है प्रोटेक्शन। सारी सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं यूज़फुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल होती हैं। तो नेक्स्ट आती है वो है प्रोटेक्शन। हम नॉर्मली भी अपना कोई सामान या अलमारी जो होती है उसको हम लॉक करके रखते हैं, ताकि उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि हमारे जो उसमें सामान है वो सिक्योर रह सके। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे जो फाइल्स फोल्डर जो हैं, जितना भी डेटा है, उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। आपके जो डेटा है वो कहीं लॉस नहीं होगा, आपका जो सिस्टम है वो किसी वायरस की वजह से या किसी भी हार्मफुल चीज़ की वजह से करप्ट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिक्योरिटी, एक प्रोसेस, एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी देता है। वो हमारे डेटा, फाइल, इन सबको सिक्योरिटी देने का काम करता है। तो ये क्या हो गई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सर्विसेज हो गई जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गई सर्विसेज की बात। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी दोबारा वो टॉपिक समझाने की। थैंक यू।